हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल में कंप्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने पहले एडिशन वाला टॉपिक देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जस्ट वही सिंटेक्स हमें यूज़ करना होगा, बट इस बार हम सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को इजी वे में समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको एक कोड बना के दिखाऊंगा और उस कोड को हम समझेंगे कि उस कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो ये पूरा अपना प्रोसेस रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी प्लेलिस्ट है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए टॉपिक और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं वो दिखने में आपको जरूर इजी लगेगा कि कंप्यूटर से सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बट फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार आप इसको प्रैक्टिकली खुद के सिस्टम पे करके जरूर देखें, क्योंकि सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में हो सकता है कई बार इश्यूज मिलते हैं। तो बेटर यही है कि एक एक बार भी अगर आप एटलीस्ट ये सेशंस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं प्रोग्राम TSCBPGM75। इसको मैं ले लेता हूँ एडिट मोड में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो इस डिवीजन ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? जैसे प्रोग्राम का नेम हो गया, तो वो डिनोट होता है प्रोग्राम आईडी से। आप यहाँ देखोगे प्रोग्राम आईडी लिखा हुआ है TSCBPGM75, मतलब ये इसके प्रोग्राम को नेम को डिनोट कर रहा है। फिर हमारे पास आ गया ऑथर। ऑथर क्या डिनोट कर रहा है? ऑथर का नेम कि किसने इस प्रोग्राम को राइट किया है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो गई? प्रोग्राम आइडेंटिटी से। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास स्टोर है। ठीक है। वैसे अगर आपको कुछ और भी स्टोर करना है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसके बाद में हमने कमेंट लाइन डिक्लेयर किए हुए हैं। तो कमेंट कैसे इनिशिएट होता है? देखो फर्स्ट पोजीशन से आपको काउंट करना पड़ेगा यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ पोजीशन पे आप एस्ट्रिक रखोगे, उस एस्ट्रिक के बाद जितनी भी डेटा आप रखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसीडर होगा। ठीक है। तो कमेंट बनाकर ही हमने एक ये बॉक्स ला के स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर टॉपिक डाल दिया, कंप्यूट फॉर बेसिक सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ये हो गया अपना सिंपल सा कोड रेडी। अब इस कोड के बाद में आप देखोगे स्टॉप रन लिखा हुआ है जो डिनोट करता है प्रोग्राम के टर्मिनेशन को। अब इस बीच में हम हमारा पूरा कोड प्रिपेयर करेंगे। तो एक काम करते हैं, पेज अप करते हैं यहाँ से और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 20 ब्लैंक लाइन। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया 20 ब्लैंक लाइन और इधर हम डाल देते हैं इसका यहाँ पे। अब अपना मेन लॉजिक। ठीक है। तो देखो मेन लॉजिक, कभी भी कोई एग्जांपल अगर हम सीखते हैं तो उसमें हमारे को वेरिएबल्स की नीड रहती है, राइट? तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा डेटा डिवीजन। तो यहाँ से हम करते हैं डेटा डिवीजन स्टार्ट। तो यहाँ लिखेंगे डेटा डिवीजन। ठीक है। डेटा डिवीजन आ गया हमारे पास। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास आएगा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, वर्किंग हाइफन स्टोरेज स्पेस सेक्शन। ठीक है। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। और फिर इसके बाद में हम अपने उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो अभी के लिए अपन ऐसा करते हैं, अपन एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट 1 है और प्रॉफिट 2 है। प्रॉफिट 1 है और ये बोल सकते हो लॉस है। ठीक है। लॉस लॉस 1 और प्रॉफिट 1, ये दो चीजें इसको हम यूज करेंगे। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है लेवल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल नंबर 01। वेरिएबल का नेम हम रखेंगे प्रॉफिट 1। देखो 01 क्या डिनोट कर रहा है? हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है। प्रॉफिट 1 क्या है? वो वेरिएबल नेम या डेटा नेम है जिसे हम यूज करेंगे जब भी हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे इसका टाइप। टाइप से पहले लिखना पड़ता है PIC जो डिनोट करेगा पिक्चर क्लॉज को। यहाँ पे लिखेंगे 3 of 9। ठीक है। और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू क्लॉज का यूज करते हैं जो एक ऑप्शनल क्लॉज रहता है हमेशा। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, फॉर एग्जांपल हमने 400। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नेम रखते हैं लॉस 1। ठीक है। और लेवल नंबर सेम है। अब इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं 3 of
ओके सॉरी, यहाँ पे 9 of 3 हमें करना है, 3 of 9 नहीं, 9 of 3, क्योंकि 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3, ठीक है। और इधर हम फिर से वैल्यू क्लॉज का यूज करेंगे और इस बार हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 50, हमें 50 का लॉस हुआ है और 400 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसमें एक्चुअल अमाउंट के लिए रिजल्ट नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं रिजल्ट और इसको नेम देते हैं रिजल्ट और यहाँ पे लिखते हैं PIC 9 of 3। अब ये एक रिजल्ट वेरिएबल है तो इसका आउटपुट तो कंप्यूटेशन से ही आएगा, तो इसलिए हम इसमें कोई भी वैल्यू अभी के लिए इनिशियलाइज नहीं कर रहे। इसके बाद में पेज डाउन करेंगे और पेज डाउन करने के बाद में हम हमारा मेन लॉजिक लिखने के लिए प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर डिवीजन, ये आ गया अपना प्रोसीजर डिवीजन। इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं स्क्रीन पे, जिससे हमें विजिबल रहे चीजें कि क्या हमने वैल्यूज ली थी और क्या हमारा ऑपरेशन हुआ। तो उसके लिए लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉलन देके इस वैल्यू को अटैच कर देते हैं जो है हमारे पास प्रॉफिट 1, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से हम प्रॉफिट 2 की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं। डिस्प्ले, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये करने से क्या होगा, आपको स्क्रीन पे भी पता चलेगा कि क्या वैल्यूज थे और क्या हमने उसमें यूज किया। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉस वन वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉस वन, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो रिजल्ट को तो प्रिंट करने की नीड नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो अभी हमें पता है, कुछ भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो इसके बाद अब अपन सीधा मेन लॉजिक लिखते हैं कंप्यूट का। कंप्यूट लिखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से लिखते हैं और इधर लिखते हैं कंप्यूट रिजल्ट इक्वल, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट 1 माइनस लॉस 1, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ना। कंप्यूट आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको वो वेरिएबल देना है जिसमें आपका आउटपुट स्टोर होगा, और प्रॉफिट 1 माइनस लॉस 1 हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। और इसके जस्ट बाद में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे रिजल्ट की वैल्यू को। तो रिजल्ट कॉलन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी करा सकते हो, जस्ट मैंने स्क्रीन पे शो करने के लिए कॉलन डाला है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपना रिजल्ट आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और लास्ट में आपको पता है स्टॉप रन है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम बना। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2 में वैल्यूज को असाइन किया, एक था प्रॉफिट एक था लॉस, और फिर उसके बाद में दोनों को प्रिंट करके स्क्रीन पे शो किया कि क्या हमारा आउटपुट आया। बाद में हमने कंप्यूट यूज करके प्रॉफिट माइनस लॉस किया और उसका जो आउटपुट आया उसको स्टोर करके रिजल्ट में उस रिजल्ट को प्रिंट करवाया, और लास्ट पे स्टॉप रन से प्रोग्राम का टर्मिनेशन किया। तो एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। 14 से कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम कॉल करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 400, लॉस 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 50। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 350, ठीक है। तो ये जो 3 आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इससे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट 1 की वैल्यू क्या थी, 400 थी। फिर हमने लॉस 1 की वैल्यू क्या इनिशियलाइज की थी, 50 की थी। अब उसके बाद में हमें पता है कि हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, या फिर जैसा भी आपको कस्टमाइज करना, और उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 400 माइनस दोनों का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या आएगा 400 माइनस 50, तो आ जाएगा आउटपुट 350, और वो 350 हमने किस में स्टोर कर दिया, रिजल्ट वेरिएबल में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंप्यूट का यूज करते हैं बेसिक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए। टॉपिक बहुत सिंपल है बट यूजफुल भी उतना ही है। आपको प्रोजेक्ट में ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे हमें 2 वैल्यूज होंगी और उन दोनों वैल्यूज को लेकर सब्ट्रैक्शन या कुछ ऐसा परफॉर्म करना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधा कंप्यूट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और कंप्यूट स्टेटमेंट के साथ में उन चीज़ों को अपन इजीली अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखने का बस सिंटेक्स ही है कि आप जो सिंटेक्स यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंप्यूट आपको सबसे पहले लिखना होता है और रिजल्ट वेरिएबल
उसके बाद में जो भी आपका वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल में आपको स्टोर करना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसका नेम हमेशा रिजल्ट रखना है, आप कुछ भी नेम असाइन कर सकते हो। और डेटा टाइप भी आप उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे असाइन। जैसे सपोज अगर हम मेरे को लग रहा है इसका सब्ट्रैक्शन होने के बाद में रिजल्ट या एडिशन होने के बाद में रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग में इसका लेंथ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ध्यान में रखनी होगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।